हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब तक मैंने सिर्फ 12th बोर्ड के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो बनाए थे, लेकिन आज मैं 10th बोर्ड यानी मैट्रिक एग्ज़ाम के सोशल साइंस के मॉडल सेट का वीडियो बना रहा हूं, जो आपको आपके एग्ज़ाम मैट्रिक यानी 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज का ये सीरीज़ 30 क्वेश्चन का सीरीज़ है, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो अभी फरवरी में एग्ज़ाम जो होने वाला है 10th बोर्ड, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से मैच होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। तो इसका सही उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट। जी हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो पहला प्रश्न है राजतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय या लोकतंत्र का उदय। तो इसका सही उत्तर है लोकतंत्र का उदय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब देखें प्रश्न नंबर 3, भारत में असहयोग आंदोलन के नेता कौन था? भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अब अगला प्रश्न देखें, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिसको ए ओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन और मुख्य कारण था। छठा नंबर प्रश्न देखिए कि भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर अब देखिए, इसका जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस सारे गलत लग रहे हैं मुझे। इसका सही उत्तर होगा सेठ हुकुमचंद, और इसको आप देख भी सकते हैं और इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, इसका सही उत्तर होगा सेठ हुकुमचंद, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? ये बहुत इजी प्रश्न है। भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स वॉट। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो वो ये इसका आंसर सही उत्तर है चीन। इसका सही उत्तर होगा चीन। गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना किसने की? तो ये जयदेव। इसका सही उत्तर है जयदेव। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1942 में। ये इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, और जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसका सही उत्तर है 1942, ऑप्शन नंबर ए। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है?
किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो बांगर में, इसका सही उत्तर होगा बांगर। ऑप्शन, अब प्रश्न नंबर 14 देखें कि काली मृदा किस नाम से जानी जाती है? काली मृदा मृदा किस नाम जानी जाती है, यानी काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो उसको रेगुर नाम से भी जानते हैं। काली मृदा को, काली मिट्टी को रेगुर और रेगुर मिट्टी भी इसको कहते हैं, और इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाता है कि कपासी मिट्टी किसे कहते हैं, तो उसका आंसर रेगुर मिट्टी भी है और काली मिट्टी भी है। अब अगला प्रश्न देखें, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ऐसे सुंदरवन क्यों कहते हैं? सुंदरी नामक जो वहाँ पर ये पाई जाती है पेड़ पौधे, इसके कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना से। सरदार सरोवर परियोजना से नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय है। ठीक है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म है। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है 59%। 59% डचों की आबादी है बेल्जियम में। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? ऑप्शन ए है शिक्षा, बी रक्षा, सी कृषि और डी स्वास्थ्य। तो इसमें से सिर्फ रक्षा जो है, ऑप्शन नंबर बी ही केंद्र के पास ये शक्ति है, तो इसका सही उत्तर है रक्षा। विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण क्या है? तो इसका सही उत्तर है केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि एक जगह कोई भी शक्ति नहीं हो, उसका बंटवारा हर जगह हो, ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे चारों तरफ उसकी शक्ति का मतलब वितरण होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न देखें, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। इसका सही उत्तर है सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखें, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर देखिए, शक्ति का केंद्रीकरण भी है, शक्ति का पृथक्करण भी है और व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण भी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ाता है? तो लिंग समानता को बढ़ाने वाला जो प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 15 है। अनुच्छेद नंबर 15 है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 17, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। जैसे अस्पृश्यता का जो है टचेबिलिटी वाला जो है अनुच्छेद नंबर 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है आंसर उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 15 आंसर है। भारत किस प्रकार का राज्य है? यानी भारत जो संविधान भारतीय हमारा जो देश है वो किस तरह का देश है, किस तरह का स्टेट है, हम लोग क्या फॉलो करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग संप्रभु भी हैं, लोकतांत्रिक भी हैं, धर्मनिरपेक्ष भी और संघीय भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? देखिए, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है ना, कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर है केनिया। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों की मान्यता, जैसे है ना कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उसकी मान्यता कौन देंगे? तो इसका मान्यता चुनाव आयोग देते हैं। चुनाव आयोग इसका सही उत्तर है। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 2005। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है?
बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऋण है। जो लोन जो देता है बैंक ना, तो वही उसका आय के मुख्य स्रोत माना जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका भी आंसर 2005 है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005। इसका सही उत्तर 2005। इस तरह से आज मैंने आप लोगों के 30 प्रश्न को मैंने जो सीरीज कवर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट है। ये जैक द्वारा मॉडल सेट तैयार किया गया है। अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को देख लेंगे और पढ़ लेते हैं, 2-3 में रिवीजन कर लेंगे, तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और आगे भी इस तरह की वीडियो मैं 10th क्लास के लिए बनाऊंगा। तो स्टे ट्यून और थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।